ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कठिनाइयों में तेरे जब जब हंसे जमाना, जब जब हंसे जमाना, बर्बादियों में तेरे जब जब हंसे जमाना, जब जब हंसे जमाना, तू बेटी है खुदा की, कभी अश्क ना बहाना, कभी अश्क ना बहाना। तू बेटा है खुदा का, तूफान में भी जलना, तूफान में भी जलना। ये आशा भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ये आशा भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। प्रभु यीशु ही तेरा है जिस पर है तुझको चलना। प्रभु यीशु ही तेरी राह है जिस पर है तुझको चलना। कभी गिरना फिर संभलना, कभी गिरना फिर संभलना, पर हौसला न खोना। ये कुर्बानी भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ये आशा भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। ये कांटों भरी डगर है जिस पर है तुझको चलना। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस पुनरुत्थान के पवित्र दिन के सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। फिर से एक बार आप सब लोगों के साथ मिलकर संगति करने के लिए, आत्मा और सच्चाई से आराधना करने के लिए और परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्यशाली वचन को मिलकर मनन करने का जो सुवर्ण संधि परमेश्वर ने दिया है, तहे दिल से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर अपने वचन को बेचकर चंगाइयां देता है, परमेश्वर अपने वचन को बेचकर छुटकारा देता है, परमेश्वर अपने वचनों को बेचकर लोगों को अंधकार के चंगुल से उजियाला या उद्धार के अनुभव में लाता है। और जो गवाहियां हमने सुना है उसके लिए मैं तहे दिल से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर बहुतायत से सबों को आशीष दे। वचन की सेवकाई के लिए मुझे आमंत्रित किया हुआ पास्टर सनील और उनके परिवार को भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की किताब उसके 23 अध्याय का 29 वचन कहता है, द बुक ऑफ यिर्मयाह चैप्टर 23 वर्स 29, परमेश्वर का वचन आग के समान है, अग्नि के समान है। द वर्ड ऑफ गॉड इज लाइकन टू फायर। पवित्र शास्त्र बाइबल में अग्नि को दो तरफा अर्थ के रीति से हम जान सकते हैं। अग्नि न्याय, जजमेंट, दोषियों पर दंड को भी
दर्शाता है, उसी समय ये वचन कहता है परमेश्वर का वचन आग, अग्नि या फायर के समान है। जब लकड़ी को अग्नि में डाला जाता है वो जलकर राख बन जाता है, वो एशेस बन जाता है। लेकिन उसी दरमियान जब एक गोल्ड या सोने को आग में ताया जाता है, वो जलकर राख नहीं होता है, उसका शोभायमान, उसका उजाला और बढ़ जाता है। परमेश्वर का वचन एक अग्नि के समान है, आग के समान है। जब हम केरल के प्रदेश में जाते हैं या मैं नासिक के घर में जाता हूं, हमारे आस पड़ोस में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो हर दिन कुछ ना कुछ पेड़ों से पत्ते गिरते रहते हैं, उसका साफ सफाई करते रहना जरूरी है। और जब वो पत्तों को साफ करके एक साथ जमा करके जब आग जलाते हैं, कुछ ही क्षणों में वो जलकर राख हो जाता है और वो मैदान साफ हो जाता है। पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन जो आग या अग्नि के समान है, उसके सामने अगर हम नम्रता और दीनता के साथ अपने जीवनों को समर्पित करेंगे तो हमारे जीवन में जो पाप की बातें हैं, बुराई की बातें हैं, इनिक्विटीज है, अनक्राइस्ट लाइक वर्ड्स, डीड्स, एक्शन, थॉट्स, मोटिव्स और कॉन्शियंस में भी हमने जो स्वाभिमान या चेतना में भी जो पापे किए हैं, उसको जब अंगीकार करते हैं, पवित्र शास्त्र का अग्नि रूपी वचन उसको जलाकर राख करके हमारे एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया करता है। तो परमेश्वर का वचन जो आग, अग्नि या फायर के समान है, उसको अगर हमारे जीवनों में कार्य करने का मौका देंगे तो वो एक प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण, पवित्रता में सिद्धताई की ओर हमें लेके जाएगा। इसलिए यूहन्ना 15:3 में यीशु मसीह ने कहा, जो वचन मैं कहता हूं, जो सत्य के वचन कहता हूं, उसके द्वारा तुम्हारा शुद्धिकरण होता है। यू आर सैंक्टिफाइड बाय द वर्ड ऑफ ट्रूथ। परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है जो हमें पवित्रताई में सिद्धताई की ओर लेके जाता है। तो जो परमेश्वर के जीवित और सामर्थ्यशाली अग्नि रूपी वचन को अपने जीवन में शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए, पवित्रताई के लिए काम करने का मौका देता है, उसको प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए दुल्हन के रीति से तैयार करने के लिए सक्षम है पवित्र शास्त्र का वचन। लेकिन जो व्यक्ति यीशु मसीह को जानने के बावजूद भी, यीशु मसीह के सत्य के वचनों को दिन प्रतिदिन, हफ्ते दर हफ्ते सुनने के बावजूद भी यीशु मसीह को भी तुच्छ जानता है और यीशु मसीह के वचन को भी तुच्छ जानता है, तो यूहन्ना 12:48 वचन कहता है कि यही सत्य का वचन एक दिन उन लोगों को न्याय करेगा। जो अग्नि का वचन आज हम में शुद्धिकरण, पवित्रताई, प्यूरिफिकेशन, होलीनेस का काम करेगा, अगर हम उसको नकारेंगे, उसको धिक्कारेंगे, उसको हम बिल्कुल तुच्छ जानेंगे, तो वो वचन कहता है इन्हीं वचनों के द्वारा तुम्हारा एक दिन न्याय होगा, तुम्हारा एक दिन जजमेंट होगा। परमेश्वर का वचन या तो एक शुद्धिकरण की करेगा या नकारने वालों को एक दिन वो न्याय करेगा। तो एक एनकरेजमेंट का वचन भी है, एक एक्सोर्टेशन, वार्निंग का वचन भी है, हमें उत्तेजना देने वाला वचन भी है, हमें चेतावनी और वार्निंग देने वाला वचन भी है। पहला यूहन्ना 3 अध्याय के 2 और 3 वचनों में यूहन्ना ने कहा, प्रेरित यूहन्ना ने कहा कि जब प्रभु यीशु मसीह का बादलों में आगमन होगा तो हमारी आशा दो तरफा आशा है। आवर होप इज अ डुअल होप। जब प्रभु यीशु मसीह बादलों में आएगा अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए, तो सबसे पहला हमारा आशा क्या है कि हम प्रभु यीशु मसीह जैसा है हम उसे वैसा दिखेंगे। और वो वचन कहता है हम प्रभु यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। कितने लोगों को यह आशा है कि प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है और जब बादलों में हमें लेने के लिए यीशु मसीह आएगा, हम यीशु मसीह को जैसा वो है वैसा देखेंगे और हम यीशु मसीह के समान हो जाएंगे। लेकिन ये आशा एक विश्वासी, एक प्रभु का दास, एक चेले के जीवन में है, कैसे पता लगेगा? उसका अगला वचन कहता है, पहला यूहन्ना 3 अध्याय का 3 वचन कहता है, जिन विश्वासियों को भी ये आशा है कि प्रभु आएगा, प्रभु को वो देखेंगे, प्रभु के समान हो जाएंगे,
वो अपने आप को इसी प्रकार से शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए समर्पित करेंगे, अपने आप को इसी रीति से प्यूरिफाई या पवित्र करेंगे जैसा यीशु मसीह पवित्र है। तो अगर मुझे सुनने वालों में कोई अपने जीवन में शुद्धिकरण की प्रक्रिया का मौका नहीं देता है, प्रतिदिन पश्चाताप, मन फिरावट और रिपेंटेंस के अनुभव में नहीं जीता है, तो उनका जीवन में ये आशा एक मृत आशा है, इट्स अ डेड होप। लेकिन जो अग्नि रूपी वचन को, आग रूपी वचन को शुद्धिकरण की प्रक्रिया के लिए अपने जीवन में मौका देता है, अपने पापों से प्रतिदिन मन फिरता है, पश्चाताप करता है, उसके लिए प्रभु यीशु मसीह का आगमन इट्स नॉट अ डेड होप, इट्स अ लिविंग होप। तो हमें उस वचन के प्रभाव को अपने जीवन में कार्य करने का मौका देना है। थोड़े समय के मनन के लिए एक वचन का भाग पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 13 अध्याय का 1 से 8 वचन। जेनेसिस चैप्टर 13 वर्सेस 1 to 8। कोई ऊंची आवाज में पढ़े। तब अब्राहम अपनी पत्नी और सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। अब्राहम भीड़ बकरी, गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वह दक्षिण देश में चलकर बेतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां पहले उसने अपना तंबू खड़ा किया था, जो बेतेल और ये के बीच में है। यह स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाई थी। और वहां अब्राहम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की। लूत के पास भी, जो अब्राहम के साथ चलता था, भेड़ बकरी, गाय बैल और तंबू थे। इसीलिए उस देश में उन दोनों के लिए पर्याप्त स्थान न था कि वे इकट्ठा रहे, क्योंकि उनके पास बहुत धन था, इसीलिए वह इकट्ठा न रह सके। अब्राहम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, कि हम लोग भाई बंधु हैं। धन्यवाद। इस अनोखे वचन के भाग में विश्वासियों का पिता अब्राहम के जीवन में परमेश्वर के द्वारा जो एक टेस्टिंग और एक परख का अनुभव आया, उसके विषय में पवित्र आत्मा कुछ आत्मिक सच्चाइयों को हमें उजागर करके देता है। इस वचन के भाग की जो आत्मिक सच्चाइयां है, स्पिरिचुअल ट्रुथ्स है, उसको अगर हमें ज्ञात करना है तो इसकी पृष्ठभूमि, उसके बैकग्राउंड को जानना बहुत बड़ा अनिवार्य है। कसदियों के उर के देश में जब मूर्ति पूजा के चंगुल में अब्राहम और उसका घराना पड़ा हुआ था, वहां परमेश्वर का वाणी, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का दर्शन उसने पाया। और उसने सबसे पहले क्या किया? हमने उन वचनों को मनन किया है कि उसने उन बेजान मूर्तियों को छोड़कर मूर्तों को पीठ दिखाते हुए सच्चे परमेश्वर की ओर बढ़ा। और पौलुस पहला तसलोनी पहले अध्याय का 9 वचन में उस बात को डिफाइन करते हुए कहता है, जो मूर्तों को छोड़कर सच्चे परमेश्वर की ओर मिलता है, वही सच्चा पश्चाताप, वही सच्चा मन फिरावट है। तो हमारे जीवन में अब्राहम के समान मन फिरावट का अनुभव होना चाहिए। लेकिन सिर्फ मन फिराने से काम नहीं चलेगा। इब्रानी 11 अध्याय का 8 से 10 वचन कहता है, अब्राहम ने प्रभु पर, यहोवा पर विश्वास करते हुए अपने कदमों को आगे बढ़ाया। तो एक पश्चाताप से सिर्फ एक व्यक्ति का नया जन्म नहीं होता है, सिर्फ मन फिरने से एक व्यक्ति उद्धार के अनुभव में नहीं आता है। मरकुस पहले अध्याय के 15 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो कोई अपने पापों से मन फिरता है और प्रभु पर विश्वास करता है, उसका उद्धार होगा। और यही बात प्रेरित पौलुस प्रेरितों के काम 20 अध्याय के 21 वचन में कहता है, रिपेंटेंस प्लस फेथ, मन फिरावट और विश्वास के द्वारा ही एक व्यक्ति नया जन्म के अनुभव में आता है। तो अब्राहम के जीवन में हम पश्चाताप भी देखते हैं और विश्वास भी देखते हैं। और जो विश्वास करता है उसके जीवन का प्रूफ क्या है? इब्रानी 11 का 8 से 10 कहता है, वो आज्ञाकारी बनता है। ओबीडियंस ऑफ फेथ, जो विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति एक आज्ञा पालन हमें दिखाई देगा। और जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, हम देखते हैं
उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय का 7 वचन में जब वो परमेश्वर का अगुवाई पाकर कनान देश में प्रवेश किया, वहां पर उसने एक वेदी बनाया। वेदी पुराने नियम में परमेश्वर के प्रति जो आराधना और उपासना है उसको दर्शाता है। आराधना करने वाला एक व्यक्ति था अब्राहम, जो पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, मूर्तों की गुलामी से परमेश्वर ने आजाद किया, मन फिरावट के अनुभव में आया, विश्वास किया, आज्ञा पालन किया। उस अब्राहम के जीवन में हम देखते हैं जहां कहीं पर भी वो जाता था वो यहोवा के लिए एक वेदी बनाता था। हमें भी जहां कहीं पर भी परमेश्वर ने बुलाया है, हमें आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। आराधना सिर्फ इतवार को कलीसिया में करने के लिए नहीं बोला है। मैं हमेशा ऐसा कहता हूं, जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में, अपने पारिवारिक जीवन में सोमवार से शनिवार तक परमेश्वर की आराधना नहीं करता, वो कलीसिया में आके दिखावा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतवार का दिन छुट्टी का दिन है। हम सब लोग, सब परिवार मिलकर एक कॉर्पोरेट वर्शिप कर सकते हैं, लेकिन आत्मा और सच्चाई से आराधना करना सिर्फ इतवार के लिए नहीं, हर दिन हमें आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है, क्योंकि परमेश्वर हर जगह वास करता है। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर जगह पर हम पर दृष्टि लगाए रखता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 4:24 में, परमेश्वर आत्मा है और जो परमेश्वर की आराधना करे वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करना चाहिए। तो अब्राहम के जीवन में जो आराधना का एक अनुभव था वो हमारे जीवन में भी होना चाहिए। उत्पत्ति 12:8 में कहता है, वो उस क्षेत्र में आकर उसने परमेश्वर से विनती और प्रार्थना भी किया। तो जो उद्धार के अनुभव में आए हुए विश्वासी है, नया जन्म के अनुभव में आए हुए विश्वासी है, उनको निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। कितना समय प्रार्थना करना चाहिए? मैंने बहुत सारी गवाहियां सुना है, बहुत सारे प्रभु के दासों का भी गवाहियां सुना है। कोई बोलते हैं हम हर दिन 1 घंटा, 2 घंटा, कोई 6 घंटा, कोई उपवास प्रार्थना, कोई रात भर प्रार्थना, सुबह उठ के प्रार्थना, दिन में प्रार्थना, ऐसा करते हैं। तो अच्छा है, जैसा समय मिलता है हमें समय अलग करके अन्य विश्वासियों के साथ, अन्य परिवारों के साथ उपवास प्रार्थना करना वचन का अनुरूप है। लेकिन वचन में एक विश्वासी को कितना समय प्रार्थना करना चाहिए, एक वचन कहता है, पहला तेसलोनी 5 अध्याय का 17 वचन, वो क्या कहता है? निरंतर प्रार्थना करते रहो, प्रे विदाउट सीजिंग, यानी रुके बिना आपको प्रार्थना करना है। आपके जीवन में रुके बिना करने वाली क्या बात है? क्या आप रुके बिना खाते पीते रहते हो? सुबह से शाम आते जाते कोई खाते पीते रहता है क्या? नहीं, हमने एक समय नियोजन रखा है, उसके हिसाब से हम खाते पीते हैं। पूरा दिन निरंतर कोई सोता रहता है क्या? नहीं, कामकाज करना है, आराधना में जाना है, दूसरों का मदद करना है, दूसरों की तकलीफों में उनसे मुलाकात करना है, तो पूरा दिन कोई सोता नहीं रहता है। लेकिन जब आप सोते हो, जागते हो, खाते हो, पीते हो, उठते हो, बैठते हो, आपके शरीर में एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो 24 घंटे चलता रहता है। वो है श्वासोच्छ्वास लेना, ब्रीदिंग। ऑक्सीजन को जब हम अपने भीतर लेते हैं, हम जो श्वास लेते हैं, कोई ऐसा कह सकता है क्या मैंने आज सुबह श्वास लिया था अभी नहीं लिया? तो वो बंदा अभी जिंदा भी नहीं होता। तो हमारे जीवन में हम जाने अनजाने हम सफर करते हो या नहाते हो, खाते हो, पीते हो, सोते हो, हमारे अंदर निरंतर श्वासोच्छ्वास की जैसे प्रक्रिया चलती है, वैसे ही नया जन्म के अनुभव में आए हुए विश्वासी के जीवन में निरंतर श्वासोच्छ्वास के समान प्रार्थना का अनुभव होना चाहिए। कलीसिया में घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, घर में घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं, परिवार के साथ चटाई में बैठकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन उतना नहीं, आप जब लोकल ट्रेन में सफर करते हो, बस में सफर करते हो, सड़क पर चलते हो, यू शुड बी इन द स्पिरिट ऑफ प्रेयर ऑलवेज एंड ऑल द टाइम। और जिसको श्वास लेने में तकलीफ होता है वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर कहता है तुझे अस्थमा की बीमारी है।
और जो विश्वासी अपने आप को विश्वासी कहता है, अपने आप को प्रभु का दास कहता है, लेकिन निरंतर प्रार्थना का अनुभव नहीं है, तो आपके जीवन में एक आत्मिक अस्थमा की बीमारी है, स्पिरिचुअल अस्थमा है। तो वो वैद्य यीशु मसीह के पास जाना है, वचन के अनुसार चंगाई पाना है और प्रार्थना के अनुभव में आपको लौटना है। तो अब्राहम निरंतर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। और उतना ही नहीं, हमने देखा यीशु मसीह ने चेला बनने का सबसे पहला शर्त क्या बोला? जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चों को भी अप्रिय नहीं जानता है, वो मेरा चेला नहीं बन सकता। यानी आपके परिवारजनों से बढ़कर, आपके संतानों से बढ़कर, आपके पति पत्नी से बढ़कर, आपके नाती रिश्तेदारों से बढ़कर यीशु मसीह का आपके जीवन में स्थान होना चाहिए। यीशु मसीह को उन सबों से बढ़कर आपको प्रेम करना है, तभी आप यीशु मसीह के सच्चे चेले बन सकते हो। और वही हमने अब्राहम के जीवन में देखा। परमेश्वर ने उसको क्या बोला? उत्पत्ति 12:1 में, तुझे अपने देशवासियों को, अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घराने को छोड़कर जो प्रतिज्ञा दिया हुआ कनान देश की ओर विश्वास के कदमों में तुझे आगे बढ़ना है। लेकिन वो पहले स्टेप में सफल नहीं हुआ। वो अपने पिता के साथ चला, पिता का मौत हो गया। आगे जाकर लोत के साथ वो अपना संगति करने लगा। लेकिन जब जब अब्राहम परमेश्वर की अगुवाई में आगे बढ़ा, परमेश्वर उसको सफलता देता गया। लेकिन जब जब वो परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की योजना, गॉड्स परफेक्ट प्लान से भटक गया, उसके जीवन में कॉम्प्लेक्सिटी और परेशानी बढ़ता गया। उत्पत्ति का किताब 12 अध्याय का 10 से 20 वचन यहां पर पढ़ने को समय नहीं है, इसलिए मैं संक्षिप्त में बताना चाहता हूं। कसदियों के उर के देश से परमेश्वर ने कनान जाने के लिए बुलाया था, लेकिन पिता तेरह के कारण वो हारान में आकर वास करने लगा। हारान में बहुत हरियाली, धन कमाने का माहौल दिखा, लेकिन परमेश्वर ने चुना हुआ स्थान हारान नहीं था। लेकिन पिता को जब उसके जीवन से परमेश्वर ने अलग किया, वो कनान देश में प्रवेश किया। लेकिन अब्राहम जब कनान देश में प्रवेश किया, वहां पर वचन कहता है एक बड़ा अकाल पड़ा, एक बड़ा फैमीन, भुखमरी का अवस्था, खाने पीने की वस्तुओं का अभाव था। तो अगर अब्राहम को परमेश्वर ने एक स्थान में बुलाया है, तो उसके संरक्षण का और देखभाल का जिम्मेवारी भी परमेश्वर का है। अंग्रेजी में एक अच्छा कहावत कहता है, वेयर गॉड गाइड्स गॉड प्रोवाइड्स। यानी अगर परमेश्वर ने आपको एक स्थान में अगुवाई किया है, वहां पर आपको, आपके परिवार को, आपके कलीसिया को, आपके सेवकाई की हर एक जरूरतों को पूरा करने की जिम्मेवारी परमेश्वर ने लिया है। लेकिन विश्वासियों का पिता अब्राहम वहां पर परमेश्वर से थोड़ा अविश्वास करता है। वो कनान में जब एक फैमीन का अनुभव, अकाल का अनुभव होता है, परमेश्वर से प्रार्थना करने की बजाय, परमेश्वर पर आश्रय करने के बजाय, परमेश्वर पर भरोसा करने की बजाय अपने बुद्धि पर, अपने दृष्टि पर, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान पर आश्रय कर कर वो कनान छोड़कर मिस्र की ओर चले जाता है। इजिप्ट, मिस्र संसार का प्रतीक है। जो विश्वासी परमेश्वर पर भरोसा किए बिना संसार की बातों पर भरोसा करते हैं, वो अब्राहम के समान परमेश्वर की योजना से एक कदम पर भटक सकते हैं। और उसका 10 और 11 वचन जरा पढ़ें, उत्पत्ति 12 का 10 और 11। उस देश में अकाल पड़ा, इसीलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया कि वहां परदेशी होकर रहे, क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर उसे अपनी पत्नी सारे से कहा, सुन, मुझे मालूम है कि तू एक सुंदर स्त्री है। आगे बढ़िए। जब मिस्री तुझे देखेंगे तब कहेंगे ये उसकी पत्नी है, इसलिए वो मुझको तो मार डालेंगे, पर तुझको जीती रखेंगे। अतः ये कहना मैं उसकी बहन हूँ। बस, धन्यवाद। यहाँ पर क्या कहता है? जब पहला कदम अब्राहम परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर मिस्र में रखता है, वो झूठ बोलने लगता है। अब्राहम अपनी पत्नी से कहता है, तू 65 या 70 साल की रहेगी, लेकिन अभी भी तू बहुत सुंदर है। मिस्र के जो लोग, मिस्र के जो पुरुष, मिस्र का जो फिरौन है, जब तुझे देखेगा
वो तुझे अपनाने के लिए मुझे घात कर सकते हैं। तो कनान में जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो गया, वहां पर कोई झूठ बोलने का जरूरत नहीं पड़ा। लेकिन जब अपने बुद्धि पर, अपने शक्ति पर, अपने विचार के अनुसार वो मिस्र में जब प्रवेश करता है, पहले कदम में ही वो झूठ बोलने लगता है। हमारे जीवन में भी परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर हम कहीं राहों पर निकल जाते हैं तो हमें झूठ बोलना पड़ सकता है। अपनी पत्नी को वो कहता है, तू झूठ बोलकर मुझे बचा। वहां पर वो कितना सेल्फिश है, कितना स्वार्थी है। वो देखो, जब वो मिस्र में पहुंचता है, फिरौन के हाकिम लोग आके फिरौन को सारा के विषय में, अब्राहम की पत्नी के विषय में बताते हैं, और फिरौन के लोग सारा को लेकर उस राजमहल में, हैरम ऑफ फैरो, वहां उसके घर में भी जब लेके जाते हैं, तब भी अब्राहम क्या करता है? चुपचाप डरपोक रीति से। ये विश्वासियों का पिता अब्राहम है, याद रखना। जब वो मिस्र में प्रवेश करता है, झूठ बोलता है, डर की अवस्था में रहता है। जब उसकी पत्नी को उसके आंखों के सामने फिरौन के हाकिम ले जाते हैं, तब भी वो अपना चुप्पी नहीं तोड़ता है। लेकिन परमेश्वर से असंभव बात कुछ नहीं है। वहां पर हम देखते हैं, जो फिरौन का घराना है, वहां पर बहुत सारी विपत्तियां पड़ती है। फिरौन एक अविश्वासी है। उसके बावजूद भी जब उसके घर में बीमारी का अवस्था होता है, जब उसके घराने में विपत्ति दिखाई पड़ती है, वो परमेश्वर का भय मानता है। वो सोचता है, मैंने पिछले दिनों में कुछ गलती किया होगा, उसने शायद मेरे परिवार के ऊपर ये ताड़ना आया होगा। तो वो क्या करता है? परमेश्वर का दास अब्राहम को बुलाकर बोलता है, उसका 18 और 19 वचन में क्या बोलता है कि तूने ऐसा क्यों किया? तूने झूठ क्यों बोला कि ये तेरी पत्नी तेरी बहन है? याद रखना, जब विश्वासी लोग कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं, विश्वासी लोग वचन का पालन नहीं करते हैं, विश्वासी लोग परमेश्वर की योजना से भटक जाते हैं, तो परमेश्वर अविश्वासियों को बेचकर विश्वासियों को संदेश देता है। वो कलीसिया में नहीं गया, फिरौन आकर बोलता है, तूने मेरे विरोध में ऐसा क्यों किया? तूने मुझसे झूठ क्यों बोला? वहां पर हम देखते हैं, जब सारा को फिरौन के हाकिम लेके जाते हैं, उसके बदले में अब्राहम को क्या मिलता है? बहुत सारी भेड़ बकरी, बहुत सारा धन दौलत, बहुत सारा धन राशि उसको प्राप्त होता है। अब्राहम के विषय में कहते हैं, पवित्र शास्त्र बाइबल का सबसे पहला धनी व्यक्ति कौन था? अब्राहम था। लेकिन उसने धन कैसे कमाया? झूठ से, फरेब से, डरपोक अवस्था से, अपने पत्नी के प्रति एक स्वार्थ मनोभाव से उसने बहुत धन दौलत को खरीदा। लेकिन जब फिरौन उसको एक्सोर्टेशन देता है, वो कहता है, तू अपनी पत्नी, अपने घराने के साथ तू ये मिस्र देश छोड़कर चला जा। और अब्राहम क्या करता है? वो सारा धन दौलत, भेड़ बकरियां लेकर वो कनान देश की ओर आता है। और तत्पश्चात आज हमने जो वचन पढ़ा, उत्पत्ति 13 अध्याय का 1 से 8 वचन में हम देखते हैं, अब्राहम बड़ा धनवान बन गया। उसके साथ जो उसका भतीजा था लूत, वो भी धनवान बन गया, और उनकी संपत्ति इतना बढ़ गया, उनका धन दौलत इतना बढ़ गया कि वो एक साथ सफर नहीं कर सकते थे, एक साथ भेड़ बकरियों को चरा नहीं सकते थे। इस कारण क्या हुआ? उसका 7 वचन वापस पढ़िए, उत्पत्ति 13 अध्याय का 7 वचन। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। उस समय कनानी और परिजी लोग उस देश में रहते थे। इस वचन को ध्यान से सुनना। अब्राहम किसी से झगड़ा करने वाला व्यक्ति नहीं था। अब्राहम एक कॉरलसम या झगड़ालू व्यक्ति नहीं था। लेकिन जब परिवार में धन दौलत का वृद्धि हुआ, धन राशि का वृद्धि हुआ, भेड़ बकरियों का वृद्धि हुआ, तो परिवार में समस्या, प्रॉब्लम आरंभ हो गया। आज लोग सोचते हैं हमको बहुत धन दौलत मिल गया, कोई लॉटरी मिल गया, कोई प्रमोशन मिल गया, कोई पेरेंटल इनहेरिटेंस मिल गया, या धनराशि में वृद्धि हो गया तो हमारी सारी समस्याओं का निवारण हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहां पर जितना धन दौलत उनका बढ़ा, उतना अब्राहम और लूत के परिवार के बीच में दरार और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। उनके जो गडरिये थे, चरवाहे थे, भेड़ बकरियों को चराने वाले, उनके बीच में झगड़ा आरंभ हो गया। लूत कौन था?
अब्राहम विश्वासियों का पिता है, तो अब्राहम एक विश्वासी का चित्र है। लूत कौन है? दूसरा पतरस दूसरे अध्याय का 7 और 8 वचन जब हम पढ़ेंगे, 2 पीटर चैप्टर 2 वर्सेस 7 and 8, वहां पर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा लूत को 3 बार धर्मी बुलाता है। लॉट द राइचियस पर्सन, लूत जो धर्मी मनुष्य था। कल मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा था कि बाइबल में हम लूत के बारे में कितना भी कुछ पढ़ेंगे, कितना भी कुछ अध्ययन करेंगे, किसी भी एंगल से लूत या लॉट राइचियस करके दिखाई नहीं देता है। लेकिन पवित्र आत्मा कहता है लूत एक धर्मी व्यक्ति था, यानी वो एक विश्वासी का चित्र है। यानी उत्पत्ति 13 का 7 क्या कहता है? 2 विश्वासी परिवार, 2 धर्मी लोग, 2 कलीसिया, 2 प्रभु के दास, उनके बीच में, उनके चरवाहों के बीच में, उनके चरवाहे का अर्थ क्या है? पास्टर्स, शेपर्ड्स, एल्डर्स, उनके बीच में जब झगड़ा हो रहा था, उसका अंतिम वचन क्या कहता है? कैनानाइट्स एंड पेरिजाइट्स वर ड्वेलिंग इन द लैंड। कनानी और परिजी लोग वहां पर वास कर रहे थे। उसका अर्थ क्या है? विश्वासी लोगों के बीच में जब प्यार मोहब्बत होता है, उसको देखकर यीशु मसीह ने कहा कि दुनिया जानेगी कि तुम मेरे चेले हो। When they see the love among the disciples, people will come to know that you are actually my disciples. लेकिन लूत और अब्राहम के चरवाहों के बीच में जब झगड़ा हुआ, quarrel हुआ, उसको देखने वाले अविश्वासी लोग भी थे। तो याद रखना, हमारा जीवन ध्यान से देखने वाले चारों ओर अविश्वासी लोग हैं। जब अच्छा करते हैं वो प्रभु की ओर आएंगे, लेकिन जब अंदर ही अंदर कलीसिया में, विश्वासियों में, विश्वासी परिवारों के बीच झगड़ा होगा तो वो परमेश्वर के नाम की निंदा का कारण बनेगा। क्योंकि वहां पर कहता है उसी वचन में, कनानी और पेरिजाई लोग वहां पर ये देखकर ये तमाशा देख रहे थे। जब ऐसा हुआ तो अब्राहम को बड़ा दुख हुआ। उसने 8वां वचन वापस पढ़ना, उत्पत्ति 13 का 8। तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच में और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पर। जो आत्मिक व्यक्ति है अब्राहम के समान, वो सबसे पहले कदम उठाएगा झगड़े को रोकने के लिए, झगड़े को खत्म करने के लिए। अगर 2 विश्वासियों के बीच, 2 प्रभु के दासों के बीच, 2 कलीसियाओं के बीच अगर मनमुटाव होता है, झगड़ा होता है क्या? मैंने बहुत देखा है। अविश्वासियों की बात नहीं कर रहा हूं, विश्वासियों की बात है। केरल में तो और ज्यादा होता है। वहां पर लोग कुर्सियां उठाते हैं बैठने के लिए नहीं, कुछ और करने के लिए। तो ऐसे परमेश्वर के नाम की निंदा करने वाले लोगों के बीच में अब्राहम के समान स्पिरिचुअल आत्मिक व्यक्ति रहेगा। वो कहेगा, लूत, तेरे और मेरे बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए, तेरे और मेरे परिवार के बीच में मनमुटाव नहीं होना चाहिए, तेरे और मेरे कलीसिया के एल्डर्स या यहां पर जैसे चरवाहा शेपर्ड्स के बीच में झगड़ा नहीं होना चाहिए। तू तो मेरा भाई है। अब्राहम का भाई था क्या लूत? अब्राहम को परमेश्वर ने मेसोपोटामिया से बुलाया, उसके साथ चलने लगा लूत भी। परमेश्वर ने लूत को नहीं बुलाया, अब्राहम के साथ वो भी चलने लगा। अब्राहम को जब आशीष मिला, लूत को भी आशीष मिला। अब्राहम को जब धनराशि वृद्धि हुआ, लूत को भी वृद्धि हुआ। वो अपने भाई के बेटे या भतीजे को वो क्या बोलता है? वी आर ब्रदर्स। वो लोग भाई नहीं थे, लेकिन अब्राहम का नम्रता देखना, वो अपने भतीजे को भी क्या बोलता है? भाई बोलता है। उसके आगे का वचन 14 तक जरा पढ़िए। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है। 13 का 9 से पढ़ना, 9 से 14। क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाईं ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाईं ओर जाऊंगा। जब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सींची हुई है
जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक सोअर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। इसलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला और वे एक दूसरे से अलग हो गए। अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। धन्यवाद। इस वचन में हम देखते हैं अब्राहम और लोत के बीच में वार्तालाप होता है, अब्राहम और लोत के बीच में डिस्कशन होता है। जब परिवार में, कलीसिया में, समाज में, ऑफिस में झगड़ा, मनमुटाव, कॉन्फ्लिक्ट या कोरल का अनुभव होता है, तो आत्मिक व्यक्ति पहले कदम उठाता है उसको रिजॉल्व करने के लिए, और वो कहता है लोत तू मेरा भाई है, ऐसा कर, परमेश्वर ने मुझे तो बुलाया है, तुझे अभी तक बुलावा नहीं मिला है, मुझे दर्शन मिला है, तुझे दर्शन नहीं मिला है, फिर भी मैं पहले कदम ना बढ़ाते हुए मैं तुझे मौका देता हूं कि तू चुन। अब्राहम कितना नम्र व्यक्ति है, वो चाहिए तो कह सकता था कि परमेश्वर ने तो मुझे बुलाया है, मैं सीनियर हूं, मैं तेरे पिता का भाई हूं, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, परमेश्वर का वचन मैंने पाया, तो पहले मैं चुनूंगा और बचा कुचा तू लेना चाहिए। लेकिन अब्राहम का नम्रता देखना, वो बोलता है लूत तू दाई और जाएगा तो मैं बाई और जाऊंगा, तू बाई और जाएगा तो मैं दाई और जाऊंगा, पहले तू एक बात चुन ले और उसमें कुछ बचा होगा तो मैं चुनूंगा। लेकिन लोत एक लालची व्यक्ति था, ग्रीड से भरा हुआ व्यक्ति था। जब उसने देखा सोदोम गोमोरा का जो आलीशान हरियाली वाला मैदान है, भूमि है, उसने उसका चुनाव किया और वो चुनकर वो आनंद के साथ शायद वो अपने घर पर लौटा रहेगा कि मैंने अब्राहम के साथ जो व्यापार या बिजनेस किया उसमें मैंने अपना अकल लगाकर अच्छा भाग मैंने चुन लिया। लेकिन याद रखना, अब्राहम और लोत के बीच में जो बातें हो रही थी, अब्राहम और लोत के बीच में जो व्यापार, बिजनेस या ट्रांजैक्शन हो रहा था, उसे स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा था। हम जो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शंस करते हैं, याद रखना स्वर्ग का परमेश्वर उसको देखता है, परखता है। उसके जवाब में क्या होता है, उसका 14 वचन से जरा पढ़िए, उत्पत्ति 13 अध्याय का 14 से 18 वचन। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, उस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़ कर मम्रे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। धन्यवाद। यहाँ पर ध्यान से देखना कि लोत ने अपने लिए चुना, लेकिन अब्राहम के लिए परमेश्वर ने चुना। जब अगर हम अपने स्वार्थ मनोभाव से, सेल्फिश एम्बिशन और एटीट्यूड से हम कुछ हथियाने की कोशिश करेंगे तो वो हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन अब्राहम के समान अगर हम उसको छोड़ देंगे तो परमेश्वर जब हमारे लिए चुनता है वो सर्वोत्तम रहता है। यहां पर हम देखते हैं जो अच्छा मैदान था, हरियाली का मैदान था, जो अच्छा उपज का मैदान था, वो लोत ने चुना। लेकिन जब लोत अब्राहम से अलग हो गया तब परमेश्वर अब्राहम के पास आया। जब तेरह अब्राहम के जीवन में था, परमेश्वर उससे बातचीत करने नहीं आया। जब लोत अब्राहम के जीवन में था तो परमेश्वर ने उसे आगे का अगुवाई नहीं दिया। लेकिन जो अपने माता पिता, भाई बहन, पत्नी और बच्चों को अप्रिय जानकर प्रभु का चेला बनेगा, चेला बनकर वो परमेश्वर से अगुवाई पाएगा। तो लोत जब उसके जीवन से अलग हुआ, तेरह जब उसके जीवन से अलग हुआ, ये वचन कहता है अब्राहम के पास परमेश्वर आया और वो कहने लगा, अब्राहम
अभी थोड़ा समय पहले लोत के साथ तेरा जो बातचीत हुआ, यहोवा परमेश्वर मैंने कान लगाकर सुना। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन, स्वार्थ का मनोभाव लोत ने दिखाया, उस पर मैंने दृष्टि किया। तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। अभी तू खड़े होकर अपने उत्तर की ओर देख, अपने दक्षिण की ओर देख, अपने पूरब की ओर देख, अपने पश्चिम की ओर देख। यानी जो भाग लोत ने चुन लिया, वो भी अभी अब्राहम को मिलने वाला है। वो परमेश्वर के वचन की एक बड़ी सच्चाई है। आत्मिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, कलीसिया में जो और स्वार्थ मनोभाव से हथियाने का कोशिश करेगा, वो उसके हाथ से एक दिन नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए, परमेश्वर जो मेरे लिए अच्छा है, जो मेरे परिवार के लिए अच्छा है, जो मेरे कलीसिया के लिए अच्छा है, समय के अनुसार तू दान देगा, ऐसा विश्वास करने वालों को उत्तम पदार्थों से परमेश्वर आशीष करता है। आज 4000 साल के बाद, यानी लोत और अब्राहम ने जो बातचीत किया, लोत ने जो हथिया के लेकर गया, आज संसार के मानचित्र को या न्यूज़पेपर को या टेलीविजन न्यूज चैनल को उठाकर आप देखो, तो परमेश्वर ने अब्राहम को बोला हुआ वायदा आज भी हमको दिखाई देता है। वो कनान देश या फिलिस्तीन देश में आज इस्राएल लोग वास करते हैं, यहूदी लोग वास करते हैं। लोत की जो संतानें हैं, जो कुछ अरब देशों में भी फैल गए, वो आज उस राष्ट्र में वास नहीं कर सकते। थोड़े समय के लिए ब्रिटिश लोग आए, थोड़े समय के लिए यूनानी लोग आए, थोड़े समय के लिए रोमन साम्राज्य भी आया, लेकिन हजारों साल के बाद भी परमेश्वर ने जो अब्राहम को दिया हुआ वायदा आज हम अपने नजरों के सामने देख सकते हैं। यहूदी लोग परमेश्वर ने दिया हुआ देश में आज भी वास करते हैं। तो हमें लोत के समान स्वार्थी नहीं बनना है, लोत के समान हथियाने की कोशिश नहीं करनी है। अब्राहम के समान नम्रता दिखाओ, तो समय पर परमेश्वर आशीष देगा। और इसका एक अच्छा उदाहरण हम पहला राजा 3 अध्याय में देखते हैं। पहला राजा 3 अध्याय में जो पुराने नियम में दाऊद का पुत्र सोलोमन था, सुलेमान, उसको परमेश्वर यहोवा प्रकट होकर कहता है, तुझे जो मांगना है वो मांगो। आज घर जाते जाते आपको सफर में आपके घर पे परमेश्वर दर्शन देकर पूछता है, बहन, भाई, बेटा, बेटी, तुझे जो कुछ चाहिए वो पूछ ले, मैं तुझे देने को तैयार हूं। बहुत सारे लोग अपना सिर खुजाने लगेंगे कि मैं क्या मांगू, एक ही चीज मांगना है, मैं क्या मांगू। वहां पर सोलोमन ने अपने शत्रुओं पर जय नहीं मांगा, धन दौलत नहीं मांगा, बड़ी महिमा और बड़ा ग्लोरी साम्राज्य नहीं मांगा। उसने बोला, इतने बड़े इस्राएल राष्ट्र को न्याय करने के लिए बुद्धि, समझ और विजडम मुझे देना। और उसके जवाब में परमेश्वर क्या कहता है, तूने तो न्याय करने के लिए बुद्धि, शक्ति, समझ, इंसाइट, अंडरस्टैंडिंग, विजडम मांगा है, मैं वो तो दूंगा, लेकिन उसके साथ जो कुछ तूने नहीं मांगा वो भी मैं ऐड ऑन करके दूंगा। तो हमारे जीवन में परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की अगर खोज करेंगे तो समय के अनुसार मत्ती 6:33 कहता है, हर एक जरूरतों को परमेश्वर पूरा करता है। भजन संहिता 37:4 कहता है, डिलाइट योरसेल्फ इन द लॉर्ड एंड ही विल गिव द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। तो सिर्फ आपकी जरूरतें नहीं, आपकी इच्छाओं को भी परमेश्वर पूरा करता है। और जब वो बुद्धि समझ मिला, उस अध्याय में क्या कहता है, 2 व्यभिचारिणी स्त्री, 2 स्त्रियां सोलोमन राजा के पास एक कंप्लेंट लेकर आती है। क्या हुआ, दोनों व्यभिचारिणी स्त्री को बच्चा पैदा हुआ। रात को दोनों एक ही घर में सो रहे थे, तो एक स्त्री रात को सोते सोते अपने नवजात शिशु के ऊपर लौटकर उसका मौत हो गया। और उसने क्या किया, जो जिंदा बच्चा है उसको लेकर अपने पास रख दिया और जो मरा हुआ बच्चा है दूसरी स्त्री के पास रख दिया। और ये बात राजा सोलोमन तक पहुंचा। सोलोमन राजा ने वो सुना, तब उसने क्या बोला, अंत में बच्चों ने भी वो कहानी सुना रहेगा,
सोलोमन राजा ने कहा, एक तलवार लेकर आओ, इस जिंदा बच्चे को 2 टुकड़े करते हैं, एक टुकड़ा इस स्त्री को और दूसरा टुकड़ा दूसरे स्त्री को दे देते हैं। तब पहला स्त्री, इतिहास कहता है, जिसका बच्चा मर चुका था, वो बोली, ठीक ऐसा ही करो, आधा बच्चा मुझे दे दो। लेकिन जो बच्चा जिंदा था, जिसकी माँ अभी भी वो देख रही थी, वो दूसरी स्त्री ने कहा, क्या कहा, भले ही ये बच्चा मुझे नहीं मिलेगा, इसको तलवार से मत मारो, मेरे बच्चे का मौत मैं अपने आंखों के सामने नहीं देख सकती। तो राजा ने कहा, यही उसकी सच्ची माँ है। तो जो औरत उस बच्चे को हथियाने की कोशिश कर रही थी, लोथ के समान स्वार्थी बनकर हथियाने की कोशिश कर रही थी, उसको वो बच्चा नहीं मिला। लेकिन जिसने त्याग मनोभाव से, बलिदान के मनोभाव से, दर्दनाक अनुभव से उसको छोड़ना चाहा, उस बच्चे को उसके बच्चा वापस मिल गया। यानी लोथ के समान जो हत्याएगा, उस स्त्री के समान जो हत्याएगा, उसके जीवन से सब नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब उस सच्ची मां के समान अगर त्याग मनोभाव से अगर हम आगे बढ़ते हैं, वो सारी बातें हमें वापस प्राप्त हो जाएगी। तो ये हमें एक बहुत बड़ा संदेश देता है। इब्रानी 11 अध्याय का 16 वचन जरा पढ़िए। इब्रानी 11 अध्याय का 16 वचन। पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर और उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। धन्यवाद। इस वचन में अब्राहम और अब्राहम के टोली के विषय में क्या कहता है? ये लोग सांसारिक आशीषों के अभिलाषी नहीं है, ये स्वर्गीय बातों के अभिलाषी है। दे डिजायर हेवनली थिंग्स। यानी लोथ जब संसार की आशीषों को, संसार की प्रॉपर्टी को, संसार के धन दौलत के पीछे गया, तो अब्राहम ने उसको जाने दिया। लेकिन अब्राहम के विषय में पवित्र आत्मा नए नियम में क्या कहता है? यह अब्राहम और उसका परिवार स्वर्गीय बातों की अभिलाषा रखता है, इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने के लिए लजाता नहीं है। ये वचन याद रखना। अगर आप लोथ के समान संसार की मोह अभिलाषाओं के पीछे, संसार के धन दौलत के पीछे भागते हो, एक दिन वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अब्राहम के समान स्वर्गीय बातों पर अभिलाषा रखते हो, इफ यू डिजायर हेवनली थिंग्स, तो परमेश्वर आज स्वर्ग से क्या बोलता पता है क्या? मैं टोनी का परमेश्वर हूं, मैं ब्रदर सुखपाल का परमेश्वर हूं, मैं पास्टर सनील का परमेश्वर हूं, मैं शुभम का परमेश्वर हूं, मैं अमोल का परमेश्वर हूं, या यहां पर बैठा हुआ हर एक भाई बहन का परमेश्वर कहलाने के लिए लजाएगा नहीं, अगर आप स्वर्गीय बातों की खोज में रहते हो। कोलोसी 3:2 पौलुस क्या कहता है? मैंने पहले दिन वो गीत गाया था, तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं, तुम्हारा ये मन पृथ्वी पर की नहीं, स्वर्ग की चीजों पर लगाओ, स्वर्ग की चीजों पर लगाओ। कोलोसी 3:2 कहता है, सेट योर माइंड ऑन थिंग्स व्हिच आर अबव एंड नॉट ऑन द थिंग्स व्हिच आर बिलो। संसार की बातों पर अपना मन नहीं लगाना है, स्वर्गीय बातों पर आपको अपना मन लगाना है। तो अगर आप संसार की बातों पर लगाओगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होगा, लेकिन स्वर्गीय बातों पर आप अपना मन लगाओगे, परमेश्वर आपके प्रति अब्राहम के समान गवाही देगा कि मैं इसका परमेश्वर हूं, मैं उसका परमेश्वर हूं। तो याद रखना, पहले अपने परिवारजनों से ज्यादा अब्राहम ने परमेश्वर से प्रेम किया, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के चेले बनने का एक अच्छा चित्र है। उसके जीवन में धन संपत्ति कमाने का, धन संपत्ति हथियाने का बहुत बड़ा मौका आया, लेकिन उसको छोड़ दिया और परमेश्वर का स्वर्गीय आशीषों को उसने पाया। इसलिए लूका 14 अध्याय के 33 वचन में यीशु मसीह ने कहा, जो कुछ अपना सब कुछ नहीं त्याग देता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। जो कोई अपने प्राण से अप्रिय नहीं रखता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। जो कोई अपने आप को त्याग कर, मेरा अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं हो लेता वो मेरा चेला नहीं बन सकता। तो धन के संदर्भ में अब्राहम परखा गया और वो जीत हासिल किया। संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूं,
उत्पत्ति 14 अध्याय में जब लोत सोदोम में जाकर वास करने लगा, वहां पर कुछ राजाओं ने सोदोम के राजा पर आक्रमण किया। सोदोम को, लोत को, वहां के लोगों को, उनके प्रॉपर्टी को हथिया लिया। अब्राहम चाहिए तो कह सकता था ये बंदा स्वार्थी था, ये बंदा सेल्फिश था, इसने मेरे हाथों से छीना है, ऐसा ही हश्र उसका होना चाहिए। हम में से शायद ऐसा कोई सोचेगा, उसने मुझे धोखा दिया, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन नम्रता धारण किया हुआ अब्राहम कहता है उसने क्या चुराया मुझसे? धन, दौलत, प्रॉपर्टी, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन मुझे स्वर्गीय आशीष मिला है। इसलिए वो सोदोम में जाकर वहां के लोगों को और लोत को बचाने के लिए जाता है। बहुत सारे राजाओं की बहुत बड़ी सेना युद्ध के लिए आती है, और अब्राहम के साथ कौन है? सिर्फ 318 नौकर, सोल्जर्स नहीं है, सैनिक नहीं है, हथियार बंद बड़े आक्रामक कमांडोज नहीं है। 318 दासों के साथ वो लड़ाई करता है, लेकिन अब्राहम के साथ परमेश्वर था, इसलिए उन बड़े राजाओं की सेनाओं पर अब्राहम को जय प्राप्त होता है। और जब वो धन दौलत हथियाता है, उस जमाने में क्या होता था, जैसे इंडिया और पाकिस्तान में अगर युद्ध होता है और अगर इंडिया जीत जाता है तो पाकिस्तान का सारा प्रॉपर्टी किसके कब्जे में हो जाएगा? इंडिया के। तो अब्राहम और उसकी सेना ने जीत हासिल किया था, इसलिए उस साम्राज्य का सारा धन दौलत किसका होना चाहिए था? अंत में वो वचन पढ़ेंगे, उत्पत्ति का किताब 14 अध्याय का 22 और 23 वचन। अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, हाँ, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, उसकी मैं ये शपथ खाता हूँ कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और न जूती का बंधन न कोई और वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। तू ऐसा ना कहने पाए कि तेरे कारण अब्राहम धनी हुआ है। अब्राहम चाहिए तो उस साम्राज्य का पूरा धन दौलत ले सकता था और अमीर बन सकता था, वहां का प्रॉपर्टी, वहां का सोना चांदी सब कुछ अब्राहम के हक में आ सकता था। लेकिन अब्राहम कहता है स्वर्ग और पृथ्वी का करता धरता मेरा परमेश्वर है, मुझे तेरे सोने चांदी की जरूरत नहीं है, मुझे तेरे धन दौलत की जरूरत नहीं है, तेरे संपत्ति की जरूरत नहीं है। क्या आज विश्वासी लोग, प्रभु के दास लोग कह सकते हैं कि हमें संसार की मोह अभिलाषाओं की जरूरत नहीं है, परमेश्वर हमें आशीष देता है? और जब वह ऐसा कहता है, 15 का 1 पढ़ के हम समाप्त करेंगे। उत्पत्ति 15 का 1। इन बातों के पश्चात यानी जब अब्राहम ने ये बातें सोदोम के राजा को कही, उसके बाद यहोवा का ये वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। तेरे को फिरौन के सामने प्रतिफल नहीं चाहिए, सोदोम के सामने प्रतिफल नहीं चाहिए, दुनिया की कोई भी प्रतिफल नहीं चाहिए। परमेश्वर अब्राहम को प्रकट होकर कहता है मैं तेरा दृढ़ ढाल हूं और मैं तेरा प्रतिफल हूं। संसार की कोई बातें नहीं, बल्कि परमेश्वर स्वयं अब्राहम का प्रतिफल है। तो पिछले दिनों में हमने पढ़ा, जो अपने रिश्तेदारों से, परिवारों से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करता है, वही अब्राहम के समान प्रभु का सच्चा चेला बन सकता है। जो लोत के सामने अपने आप को त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर प्रभु का चेला होता है अब्राहम के समान, वही परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए जी सकता है। सोदोम के राजा के सामने जैसा अपना सब कुछ त्याग कर परमेश्वर ही मेरा प्रतिफल है, ऐसा कहने वाला अब्राहम के समान ही प्रभु का चेला बन सकता है। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आपने अपने जीवन में कोई बड़ा तीर नहीं मारा हो तो भी, कोई बड़ी सेवकाई नहीं किया है तो भी, इन वचनों के अनुसार अंत तक प्रभु का सच्चा चेला, शिष्य, डिसाइपल बनकर आपको जाना है, क्योंकि एक दिन आपका प्रतिफल बहुत बड़ा है। एक उदाहरण मैं बताता हूं संक्षिप्त में। एक बड़ा स्कूल में लोग पिकनिक के लिए गए,
एक बड़े राजा के राजमहल में वो गए, तो उस राजा ने वहां के सारे विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को बोला, मेरे राजमहल में सोने की खिड़की, बर्तन, चम्मच, ग्लास, बहुत कुछ है। तुम लोगों को जो कुछ चाहिए 1 मिनट का टाइम दूंगा, जो कोई जो जिस चीज को भी पकड़ेगा वो उसका हो जाएगा। तब सारे टीचर्स, सारे स्टूडेंट्स हैरान हो गए, 1 मिनट के अंदर हम क्या क्या पकड़ सकते हैं। कोई कुर्सी पकड़ने गया तो उसको प्लेट नहीं मिल रहा, कोई ग्लास पकड़ने गया तो उसको चादर नहीं मिल रहा। तो सब भगदड़ में कि हम क्या कि वो हमारा हो जाएगा, हम घर पे ले जा सकते हैं। तो किसी ने जाके चम्मच को पकड़ा, किसी ने बर्तन उठाया, किसी ने ग्लास पकड़ा, किसी ने पलंग पकड़ा, किसी ने चादर को उठाया। एक छोटी बच्ची को कुछ भी समझ में नहीं आया, उसने जोर से भागकर राजा को ही पकड़ लिया। तो सब लोगों ने सोना, चांदी, बर्तन, चम्मच, गिफ्ट वगैरह घर पे लेके गए, लेकिन जिस लड़की ने राजा को पकड़ा, राजा ने उसे अपना लिया, क्योंकि बोला ये सब तो मेरे दिए हुए दान है, लेकिन इस लड़की ने मुझ राजा को ही पकड़ लिया जो इस सबका मालिक है। तो संसार की सारी बातों को त्याग कर यीशु का चेला बनकर, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारा प्रतिफल हूं, परमेश्वर उस राजाओं के राजा को पकड़कर हम स्वर्ग राज्य के वारिस बनकर स्वर्गीय आशीषों को पाना है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे।